हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आरती राजपूत और मैं हूं इस टाइम अपनी शॉप पे। और गाइस, मैं आपको बताऊं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं आई हूं आज 3 दिन के बाद अपनी शॉप पे। तो 3 दिन के बाद जब मैं आई हूं तो आज 31st है। तो 31st क्योंकि कल न्यू ईयर है, तो कल से नया साल स्टार्ट हो जाएगा। तो आज 31st था और मैंने सोचा कि चलो आज शॉप पे चलते हैं, क्योंकि मैं 3 दिन से आई नहीं थी। मेरी बीमार में तबीयत मेरी ज़्यादा ख़राब थी, तो इसकी वजह से मैं नहीं आई। तो मैंने सोचा चलो चलो आज लास्ट, मतलब साल का लास्ट है, तो मैं चलती हूँ। 31st है तो मैं अपनी शॉप पे जाऊँगी, तो क्या पता क्राउड वगैरह भी होगा। तो गाइस मैं बताऊँ, आज सुबह से ही इतना ज़्यादा मौसम ख़राब था, इतना ज़्यादा मतलब हवा चल रही थी और वेदर इतना ज़्यादा डाउन था ना, मैं आपको बता भी नहीं सकती। और अभी ना मैं सुबह से आगे 4 बज गए, शाम के 4 बज गए, कोई भी कस्टमर नहीं आया, कोई भी ग्राहक नहीं आया। ठीक है, मैं बैठी हूँ। और एक दो कस्टमर आए थे, बट वो मेरे पास सामान मतलब थे ही नहीं, क्योंकि वो उस जो मांग रहे थे ना वो थी, बट उसमें जो कलर मांग रहे थे वो सामान नहीं, वो कलर नहीं था, तो इसलिए वो थोड़े से रिटर्न से हो गए। और क्या बोलते हैं, अब मैं ना इतना मतलब मेरे को ना इतना अनकंफर्टेबल लग रहा है यहाँ पे, कि एक तो बोलता है ना कि जब कई बार आप कोई चीज़ सोच के चलते हो, जैसे हर एक दुकानदार सोचता है कल ये है तो आज सही तो कस्टमर आएंगे, ये आएंगे। और मेरी तबीयत भी नहीं ठीक है, मैं समझ सकती हूँ गाइस। मैं एकदम जस्ट सामने बैठी हूँ, अपनी शॉप के जस्ट सामने ही बैठी हूँ, कि कोई आएगा जाएगा दिखेगा, मतलब क्राउड नहीं है, भीड़ भी नहीं, मतलब भीड़ तो आएगी ही नहीं इधर। कोई कहेगा न्यू ईयर है, हाँ होएगा, शाम को होएगा, दिन में नहीं है। जो कि शाम को टाइम में ना इतना ज़्यादा ठंड होता है। और मैं ये सोच रही हूँ कि मैं घर पे थी तो टेंशन था मुझे कि मुझे शॉप आना है, जब शॉप पे आई तो कोई दिख नहीं रहा है, मतलब अजीब सा हो जाता है ना। तो चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके, चलता है। आज 3 दिन के बाद आई हूँ। आई थिंक मैं वन वीक से ही मेरा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है। कभी कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो कभी एक दिन आ रही, कभी 2 दिन नहीं आ पा रही, कभी एक 2 दिन आ रही तो 3 दिन नहीं आ पा रही, ऐसा हो रहा है मेरे साथ। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ अपने हेल्थ को लेकर, क्योंकि मैं हमेशा ही बोलती हूँ मेरी हेल्थ अच्छी हो, मैं सब कुछ कर लूँगी। बट आज ऐसी है ना, मेरे को ठंड इतनी ज़्यादा लग रही है और मैं आई हूँ। और मैं देखती हूँ अभी 1 घंटे 2 घंटे और देखती हूँ, उसके बाद नहीं तो मैं शॉप से घर निकल जाऊँगी, क्योंकि मैं ज़्यादा देर नहीं बैठ सकती, क्योंकि मुझे ऑलरेडी प्रॉब्लम है। मेडिसिन खा के मैं बैठी हूँ, मेडिसिन खा के मैं बैठी हूँ। और मुझे जुकाम भी है, खांसी भी है, दोनों ही है। और ऊपर से मतलब कि बहुत सारी प्रॉब्लम है गाइस, क्या बताऊँ। तो अभी जब तक मैं बैठ रही हूँ तब तक, अगर 1 घंटे में हूँ यहाँ पे समथिंग 6 तक मैं चली जाऊँगी, 6 PM मैं घर चली जाऊँगी। उसके बाद मैं 1 मिनट भी नहीं रुकूँगी, क्योंकि घर जाना है तो जाना है। तो अभी मैं देखती हूँ, 4 तो बज ही गए, 1 घंटे और देखती हूँ। 4 से ऊपर हो गया वैसे, तो अभी 1 घंटा और देख लेती हूँ, 1 डेढ़ घंटे, उसके बाद मैं सीधा घर। और गाइस कल है नया साल, कल से नया साल स्टार्ट हो जाएगा। अपनी अपनी लाइफ में हर एक चीज़, मतलब अपनी लाइफ में हर एक चीज़ सोचो कि अच्छा हो, फैमिली अच्छी हो, हम अपने लाइफ में कुछ अच्छा कर सके। जो जो बोलते हैं ना, लाइफ में कुछ पास्ट होता है, कुछ प्रेजेंट होता है। अगर पास्ट को पीछे छोड़ो, इसी ईयर में छोड़ दो, प्रेजेंट में आगे निकलो। मतलब प्रेजेंट जो है उसको देखो, फ्यूचर में जो आने वाला है उसको देखो। ठीक है, कि आपको फ्यूचर में क्या कर रहा है, प्रेजेंट में जो चल रहा है चलने दो। अभी मैं अभी पता क्या बहुत सारा चीज़ें सोच रही हूँ। आई डोंट नो, मेरे को नहीं पता ये ब्लॉग में मैं क्या बोलने वाली हूँ, बट मैं जो भी बोलूँगी आई थिंक ये मेरे शायद दिल से क्लोज़ है, एंड ये लाइफ में मैं करने वाली हूँ, ये मेरे साथ होने वाला है। आई डोंट नो, बट मैं कह देती हूँ कि मैं 2026 में मैं अपना घर बनाने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ, मैं अपना घर बनाने वाली हूँ। एंड सेकेंड है कि सेकेंड में मैं अपना बेबी मैं लूँगी, क्योंकि मुझे बच्चा भी चाहिए। बच्चा मुझे बहुत बहुत अच्छे लगते हैं, बट लाइफ में ये दोनों चीज़ मुझे चाहिए। एंड मेरा बिजनेस जो है, बिजनेस को मैं थोड़ा सा और बड़ा करूँगी। ये मेरा ड्रीम है, ये ड्रीम है। मतलब मैं चाहूँ तो घर आज भी ले सकती हूँ, नो डाउट। कहीं भी मैं एक प्लॉट लेके मैं घर बना सकती हूँ, या बना बनाया ले सकती हूँ, मैं इतना ले सकती हूँ। बट अभी क्या है ना गाइस, एक माइंड सेटअप नहीं बन रहा है किसी चीज़ का, कि मुझे मतलब अभी लेना है कि कब लेना है, क्योंकि आई थिंक हम लोग ना कन्फ्यूज़न में है।
क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड ना इस चीज़ को लेके कंफ्यूज है कि पहले बच्चा ले या पहले घर ले, कि पहले घर ले बाद में बच्चा ले, ऐसे कंफ्यूजन में है। बट हम लोग ये सोच रहे हैं कि जो भी पहले हो जाएगा वो बेस्ट है, ठीक है। बच्चा भी अच्छा है और घर भी अपना अच्छा है, ठीक है। घर अगर थोड़ा सा डिले हो जाता है नो प्रॉब्लम, बच्चा नहीं डिले होना चाहिए, क्योंकि हम 7 ईयर हो गया है शादी को, तो बहुत डिले हो जाएगा। क्योंकि बच्चा हो जाता है ना गाइस, क्या पता बच्चा अपनी किस्मत लेके आता है, और बहुत सारी चीज़ें जो आपकी रुकावटें बनी रहती है अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ में वो आगे बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में हो सकती है। जैसे कि मेरा भाई का बेटा हुआ था, मेरा भाई का बेटा हुआ था कान्हा। तो जब हुआ था, आप लोगों ने बहुत बार ब्लॉग में उसको देखा है, रील में देखा हुआ है। नोटी भी बहुत नोटी है, बहुत 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 शरारती करता है। मैं उसको बहुत प्यार करती हूँ, मतलब कि मेरे अभी बेबी नहीं है, बट मैं अपने भाई के बच्चे को बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। उसको किसी चीज़ की कमी नहीं होने देती हूँ, और जितना मेरे से होता है मैं उसके लिए करती हूँ। बट मेरे को ये चीज़ होता है कि जब मेरे घर पे आया, मतलब मेरे भाई की लाइफ में, भाभी के लाइफ में, मेरी फैमिली में आया, हम लोगों के बीच में वो आया, तो मैं सोचूँ कि मैं उसको इतना प्यार करती हूँ ना, मैं ये सोचती हूँ कि अपना तो बच्चा देखो हर किसी को चाहिए होता है, बट ये सोचता है ना कि भाई का बेटा मतलब अपना बेटा है, तो मैं उसको ऐसे मतलब उसके साथ रहती हूँ कि थोड़ा सा भी मैं उसको फील नहीं होने देती हूँ कि मैं, मतलब मेरे को बहुत प्यार है उससे, बहुत ज़्यादा। और उसके आने से कहते हैं ना, कुछ बच्चे लाइफ में आते हैं तो आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। जबकि मेरा भाई का लड़का जब आया था तब मैं जॉब करती थी, उस टाइम मेरी जॉब भी जा चुकी थी। तो उसका नाम ना मैंने दिल से, मेरे ना जब मैं हॉस्पिटल में उसको गोद में ले रखी थी, है ना, जब वो गोद में ले रखी थी उस टाइम मेरे कोई फ़ोटो वोटो खींचने वाला नहीं था। ब्लॉग मैंने शूट किया था, वो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रखा है। तो जब मैंने शूट करी थी तब मैंने, उस टाइम मेरे फ़ोटो की कोई खींचने वाला नहीं, उस टाइम मैंने एक ही चीज़ बोला था, बेटा अगर आप आए हो ना तो मेरी जो रुकी हुई जो चीज़ें हैं वो, जो मैं चाहती हूँ वो हो जाए। तो मेरे माइंड में ना ये था ना कि काश मैं एक बिजनेस कर लेती अपना। और सच में गाइस मैं आपको बताऊँ, माइंड सेटअप, एक तो उसका मैंने कान्हा नाम रखा हुआ है और उसका रियल नाम है रामकृष्ण नाम है उसका। और मैं आपको सच्ची बताऊँ गाइस, उसके आने से मेरे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हो गई, बहुत सारी। मतलब मैं बिजनेस नहीं करना चाहती थी, मेरा बिजनेस है, मुझे घर लेना था, मेरा घर भी ले सकती हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ें कर सकती हूँ उसके आने से। और मैं ये कहती हूँ, अगर एक बच्चे को आप दिल से, शिद्दत से, कई बार बोलते हैं ना बच्चे भगवान के समान, अगर आप कई बार उनको ना कोई चीज़ मांगती हो ना तो बहुत दिल से, शिद्दत से ना वो चीज़ आपको अच्छी होएगी, आपको मिलेगी। और ये चीज़ मेरे अपने भाई के लड़के से हुआ। और मैं हमेशा ये चीज़ बोलती हूँ कि बच्चे जो होते हैं ना वो भगवान के समान तो होती है, बच्चा अपना किस्मत भी लेके आता है। अगर आप कई बार इंसान बहुत गरीब होता है तो कई बार बच्चे आते हैं ना तो घर में बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें, जो कि मैंने अपने लाइफ में ये सब चीज़ों को मैंने मतलब मैंने ये फेस कर चुकी हूँ। तो मैं ये कहती हूँ कि बच्चा होना चाहिए। अगर मेरे लाइफ में बच्चा अगर पहले आ जाता तो मैं घर तो बना ही लूँगी, क्योंकि इतना मैंने कर लिया अपने लाइफ में, इतना अचीव कर लिया। मैं घर चाहिए, पर मेरे को ये था ना, अगर मुझे घर गांव में बनाना होता ना गाइस, तो अभी तक तो मैं घर में गांव में कहीं भी एक प्लॉट लेके मैं बना सकती थी। बट अभी क्या है कि गाइस मेरे को लेना है चंडीगढ़ में, मैं चंडीगढ़ में रहती हूँ। पर मेन प्रॉब्लम क्या है कि मेरे को प्लॉट लेना है, तो प्लॉट के लिए भी अगर मैं प्लॉट लूँगी तो घर बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा। अगर मैं बना बनाया लेती हूँ तो ये है कि ठीक है ले लूँगी मैं, बट मुझे बना बनाया चाहिए, क्योंकि मेरे पूरे फैमिली का एक ही डिसीज़न है कि लेना है तो बना बनाया लेना है। तो इसलिए हम प्लॉट अगर लेना होता तो हम कहीं साइड बाई साइड कहीं ले लेते, बट अभी प्लॉट हमने कैंसिल कर दिया। पहले हमारा डिसीजन था प्लॉट लेके अपने हिसाब से बनाएंगे, बट अभी ये है कि हम अपना कहीं बना बनाया देख रहे हैं। तो अभी देखते हैं 2026 में क्या होता है। आई थिंक मैं ये जो बोल रही हूँ, भगवान महादेव, श्याम बाबा, मेरी ये वर्ड पूरी हो जाए, जो मैं बोल रही हूँ मेरी पूरी हो जाए बस। क्योंकि गाइस बहुत मेहनत से इंसान कमाता है, बहुत मेहनत से करता है। अगर गाइस मुझे घर पे बनाना होता है, गांव में बनाना होता है, जैसे यूपी साइड में मुझे कहीं लेना होता है, तो मैं आज बना लिया होता, अभी मेरा अच्छा खासा अपना घर बनाया होता मैं बहुत बढ़िया। बट अभी क्या है कि अभी उधर का मेरा सेटअप नहीं है, माइंड सेटअप उधर का नहीं है, इधर का है, सिटी का। क्योंकि मैं हमेशा से सिटी में रही हूँ, तो सिटी का ही सेटअप लेके चलती हूँ।
और अभी दुकान में अभी नया शॉप है तो बहुत सारी चीज़ें भी करनी है, बढ़ानी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। क्योंकि जब मैं पुराने वाले शॉप पे थी ना, पुराने वाले शॉप पे ऐसा हुआ था कि बहुत सारा मतलब आपने एक एक चीज़ मेरी एक एक ब्लॉग देखी होगी। मैं मतलब मेंटली इतनी डिस्टर्ब हो गई थी उस शॉप से एक नए शॉप पे आने के लिए। पर चलो, महादेव श्याम बाबा को मैं दिल से मैं इनसे रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ जो मैं जिसके लिए मैं इतनी परेशान हुई बस वो मिल जाए, और मिल गई। और आज मैं यहाँ पे हूँ, दुकान और बड़ी करनी है। बस लाइफ में बस गाइस यही है, 3 चीज़ें अपनी लाइफ में है। देखो, एक बेबी, दूसरा घर, तीसरा अपना बिजनेस को बड़ा करना है, घर लेना है, बेबी करना है। अगर दो भी हो जाता है, अगर घर और बच्चा हो जाता है, बिजनेस तो मेरा है ऑलरेडी, ऐसा नहीं है, धीरे धीरे और बड़ा कर लेंगे। बट गाइस ये है कि लाइफ में ये चीज़ मेरे को चाहिए। बाकी मेरे पास महादेव की कृपा से मेरे पास सब कुछ है, और आप लोगों के पास भी हो। बस मन में एक विश्वास रखिए, आप लोग मन में हमेशा विश्वास रखें। और हाँ, यूट्यूब से जो होना है वो हो जाए बस, और कुछ नहीं चाहिए मेरे को। और मेरा भाई आ रहा है। सो गाइस, अभी बहुत बहुत लाइफ में चीज़ें करनी है। क्योंकि गाइस पता क्या है, अगर आप मेहनत कर रहे हो ना, अगर आप मेहनत कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, तो लाइफ में जेन्युइन सी बात है कि आप लाइफ में क्यों कर रहे हो। क्योंकि बोलते हैं ना कि एक कहावत है ना, बोलते हैं ना, बेटी पराए घर की होती है। ठीक है, ससुराल में जब आते हैं तो ससुराल के लोग कहते हैं कि ये मेरा घर है। मायके में जाते हैं तो मायके में जब तक हमारी शादी नहीं होती तब तक हम कहते हैं हमारा घर है। जब हमारी शादी हो जाती है ना तो वो भी घर पराया हो जाता है। ये बात आप लोगों को थोड़ा सा लगेगा, बट ये रियल बात है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि मैं जब से अपना होश संभाला है तब से मैंने बहुत स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा किया। और मैं मेहनती लड़की हूँ, मैंने अपने मेहनत से बहुत सारी चीज़ें कर ली है। मैंने बिजनेस किया, मेरा राइट डिसीजन था ये। मैं कह रही हूँ कि मेरे लाइफ में बच्चा नहीं है, बट मेरे भाई के बच्चा मेरे जान से ज़्यादा है, और इस पर मैं जान देती हूँ। क्योंकि उसके आने से मेरे लाइफ में बहुत कुछ हो गया है। इसलिए कहते हैं कि काश अगर कुछ मेरा भी बच्चा हो तो शायद मेरी लाइफ में और भी सारी चीज़ें, क्योंकि बहुत सारी रिकॉर्डें आ रही हैं लाइफ में, बहुत सारी रिकॉर्डें। बहुत बार हम सोचते हैं कि हम यहाँ पे ले लें, यहाँ पे ले लें, पर हमारा क्या होता है ना, जब भी हम घर लेने के लिए सोचते हैं ना, हमारा ऐसा होता है ना कि वहाँ पे पहले हाँ होती फिर ना हो जाती है, ऐसा हो जाता है। इसलिए मतलब कंफर्म नहीं हो रहा है। बोलते हैं ना, जब ऊपर वाला जब चाहेगा तब आपका होगा। एक सही टाइम आता है तभी आपका कुछ होता है। इसलिए हम भी चलो सोच रहे, चलो कोई बात नहीं, सही टाइम आता है। अगर 26, 27, 28 जब भी आएगा सही, अगर सही टाइम पे कोई चीज़ हो ना तो अच्छा लगता है। अगर ज़बरदस्ती कोई चीज़ करते हैं ना तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अनबैलेंस हो जाता है। तो देखते हैं लाइफ में गाइस, ये लास्ट ईयर था, तो हमने सोचा चलो अपनी एक मतलब मेरी एक है, मैं ये सोचती हूँ कि मुझे अपने लाइफ में ये चीज़ें करना है। मैं अकेले करना चाहती हूँ, मैं किसी के साथ नहीं करना चाहती, मैं खुद के साथ करना चाहती हूँ। मैं खुद एक लड़की होकर मैं चंडीगढ़ में अपना घर लेना चाहती हूँ, एक सिटी में अपना घर लेना चाहती हूँ, और विलेज में नहीं। मैंने आपने पहले बोल दिया कि अगर विलेज में मेरे को लेना होता तो आज तक मैं लेके अपना मतलब या बना बनाया मिलता, या अगर मुझे प्लॉट मिलता तो मैं आज लेके बैठी होती। बट मुझे विलेज में नहीं करना है, कि लोग क्या है गाइस, मैं भी मतलब मेरे मम्मी डैडी गांव में रहते हैं, बट जो चीज़ हम सिटी में अचीव कर सकते हैं। कस्टमर आ रहे गाइस। सो गाइस, ये देखिए पुरानी वाली शॉप बन चुकी है, बट मैं यहाँ पे आ नहीं रही हूँ, क्योंकि मैं जहाँ पे हूँ वहाँ पे ठीक हूँ। यहाँ पे देखिए आप शॉप देख सकते हैं, ये नई अब बन रही है। सो गाइस, अभी मैं जा रही हूँ अपनी शॉप की तरह, और ये देख सकते हैं फुल मार्केट, हमारे इधर मार्केट देखो आप, इतनी सुनसान। कोई कहेगा 31 है, 31 तो कहीं से भी नहीं लग रहा आज। मतलब कल न्यू ईयर है, बट 31 के दिन भीड़ होनी चाहिए मार्केट में, बट यहाँ पे सब जगह शटर बंद है। इधर भी शटर बंद है, और कुछ दुकानें खुली और कुछ तो एकदम ही बंद है, मैं क्या ही बताऊँ। और अभी मेरी दुकान खुली है, हमारे लाइन में खुली है, बट जो पीछे की लाइन की है जितनी भी सब बंद है। कोई कहेगा, कोई नहीं कहेगा।
और अभी मैं अपनी पुराने वाली शॉप की तरफ गई थी क्योंकि वहाँ पे ना दुकानें बन रही है, तो वहाँ पे किसी को चाहिए था, तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप उनका नंबर दिला दो। तो मैंने बोला ठीक है। तो मेरा ब्लॉग चल रहा था, तो मैंने बोला ठीक है आपको वहाँ से दिलाती हूँ। फिर मैं वहाँ लेके गई। तो अब आप देख सकते हो, क्योंकि पता क्या गाइस, वो शॉप से मैंने स्टार्टिंग की थी, बट रीज़न क्या है कि रेंट इशू नहीं है। मेन इशू क्या है कि जो हमारे शॉप के सामने सामने कंपटीशन बहुत हो रही थी, तो इसके कारण मेन बात क्या है ना, कंपटीशन करो, आप सामान से करो, ठीक है, जितना मर्जी करना है करो, मैं कर लूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। तुम आज 10 भराओगे मैं 20 भराऊँगी, तुम 30 भराओगे मैं 50 भराऊँगी, मैं पीछे नहीं रह सकती। तुम सामान से करो ना कंपटीशन। अगर आप किसी के ड्रेसिंग सेंस एंड किसी के आप किसी को आप सब वर्ड यूज़ कर रहे हो, क्योंकि आपको तो मार्केट में रहना नहीं है। आप तो सोच रहे हो मैं बस कुछ दिन हूँ, मैं चली जाऊँगी और कोई भी आएगा मुँह उठाएगा कुछ बोलेगा चले जाएगा, तो ऐसा तो नहीं होगा ना। हमें मार्केट में रहना है, तो हम जब तक सोच रहे हैं कि आगे वाले की बात हम सुन रहे हैं, हम बर्दाश्त कर रहे हैं, तो इसका मतलब नहीं कि हम तुम्हें बर्दाश्त करेंगे 24 आवर्स। तो इसलिए काफ़ी हमारी मतलब करवा चौथ में हमारी काफ़ी बच गई थी। बट मैं क्या है कि मैं गाली गलौज नहीं करती। मेन रीज़न है कि मैं रोजी रोटी पे बैठी हूँ, मैं किसी को गाली गलौज नहीं देती विदाउट एनी रीज़न, क्योंकि हम मार्केट में है ना, किसी के लिए हम अपना मुंह क्यों गंदा करें। दूसरा गंदा है तो मैं उसके साथ क्यों गंदा हो, इसलिए मैं वहाँ से यहाँ आ गई। इवन मेरा यहाँ पे ठीक है, जैसा भी है काम अच्छा चल रहा है, वहाँ भी अच्छा चलता था, यहाँ भी चलता है। मैं क्यों किसी को बुरा बोलूँ। वहाँ पर भी मैंने स्टार्टिंग करी थी, यहाँ पर भी है, बट वहाँ पे क्या था कि वहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें थी जो मैं ओपनली नहीं बोल सकती, बहुत सारी चीज़ें। बस ये है कि अब वहाँ नहीं जाना, चाहे वहाँ पे कम रेंट हो ज़्यादा रेंट हो, नो प्रॉब्लम है, बट ठीक है। सो गाइस, बस यही है अपनी लाइफ का, क्योंकि बोलते हैं ना कि लाइफ में जो भी करो दिल से करो, बस करते रहो, मेहनत करते रहो अपनी लाइफ में। और हमेशा ये बात हमेशा याद रखना गाइस, लोगों की नज़र बहुत जल्दी लगती है, बहुत जल्दी लगती है बात। तो जब भी कोई टाइम, जब भी आप बोलते हो, मैंने जैसे बोला मुझे जो अपने ड्रीम्स हैं, बट मैं आपको ये बोलूँगी कि जब आपको करना होगा ना, तब मत किसी को शो ऑफ करना। अभी मैंने बताया है, अभी किया नहीं। जब आप करने वाले होंगे तब किसी को शो ऑफ नहीं करना। जब आपका वो चीज़ हो जाएगा तब शो ऑफ करना है, ठीक है गाइस। तो गाइस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। एंड मैं अब चलती हूँ, थोड़ा सा बाहर निकलती हूँ, क्योंकि शॉप पे कोई आने वाला नहीं। आपने देख लिया पूरा रोड आसपास पूरी खाली है, और कोई नहीं कह सकता कि नया साल है, क्योंकि मनी माजरा में भी एकदम सुनसान है। और मैं मनी माजरा में रहती हूँ, वहाँ पर भी ऐसा ही है, यहाँ पर भी ऐसा ही है, सेम ही है सब जगह। तो गाइस क्योंकि वेदर बहुत ख़राब है, तो गाइस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। बाय बाय गाइस।